पवार से मुलाकात के बाद संजय राउत की बागियों को खुली चेतावनी। बागी विधायकों का खत्म हुआ समय, बहुत गलत कदम उठाया, फ्लोर और सड़क दोनों जगह जीतेंगे। संजय राउत का बीजेपी पर आरोप, महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसके पीछे बीजेपी की साजिश। केंद्र का एक मंत्री पवार को दे रहा है धमकी, ऐसी भाषा हमें बर्दाश्त नहीं। उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत का दौर तेज, विधायकों के बाद अब सांसद भी हुए बागी। शिंदे कैंप के संपर्क में 14 सांसद, ठाणे निगम के 60 पार्षद भी शिंदे ग्रुप के संपर्क में। शिवसेना का आखिरी बार 12 बागियों को अयोग्य करार देने की सिफारिश, शिंदे का पलटवार, कहा धमकियों से नहीं डरेंगे असली शिवसैनिक। कोटा वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय में केंद्र सरकार की सीखो कमाओ योजना में ट्रेनिंग के नाम पर सामने आया फर्जीवाड़ा। करीब 1400 विद्यार्थियों को मेडिकल की ट्रेनिंग दिलाने की जगह दिला दी प्लम्बरिंग की ट्रेनिंग। 14 जुलाई से वार्डवार प्रशासन से आरोग्य संघ अभियान के शिविर लगेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने नए प्रारूप के साथ अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करते हुए पट्टों का वितरण किया जाएगा। प्रशासन से आरोग्य संघ अभियान की गति बढ़ाने के लिए निकाय अधिकारी और कर्मचारियों को पाठ पढ़ाया जाएगा। आला अफसरों की मौजूदगी में कार्यशाला आयोजित होगी। इसके लिए आला अफसरों के नेतृत्व में 6 दल बनाए गए हैं। बीकानेर दौरे पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी आज बज्जू खालसा में प्रशासन गांवों के संग फॉलोअप कैंप में करेंगे शिरकत। कल स्वरूप देसर में 33 kV GSS का करेंगे लोकार्पण। 3 दिन ग्रामीणों के सुनेंगे अभाव अभियोग। जयपुर में बाल हिंसा के विरुद्ध एक सशक्त अभियान, बाल संरक्षण संकल्प यात्रा का राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री गहलोत 25 जून को सीकर के लक्ष्मणगढ़ दौरे पर रहेंगे और लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के कोठारी गांव में कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक सावरमल मूर की मूर्ति अनावरण और लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर अंद्रबान ने केंद्र की अग्निपथ योजना को देश और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए इस योजना का तो विरोध होना ही चाहिए, उन्होंने बात कही। सोनी के माउंट आबू में आयोजित एक कार्यक्रम में वसुंधरा राजे ने कहा कि अब फिर से बीजेपी आएगी और विकास कराएगी। कांग्रेस सरकार पर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने ली चुटकी, राजस्थान का बन रहा अपराधियों की शरण स्थली। 3.5 साल के कार्यकाल में जनता के लिए नहीं किए गए काम। राजस्थान में 2013 में 8 साल की मासूम से रेप हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी को सुनाई फांसी की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को माना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। भीलवाड़ा परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले एक वीडियो तेजी से वायरल। वीडियो में मावली विधायक धर्म नारायण जोशी ने जारी करके अधिकारी कर्मचारियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। जयपुर में ऊर्जा विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं के आंदोलन का मामला, ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर हुई बैठक के निकलने लगे परिणाम। 14 घंटे के भीतर कनिष्ठ अभियंताओं ने सौंपे दस्तावेज। जयपुर के सिविल डिफेंस की टीम संसाधनों से लैस होकर तैयार है। बाढ़ बचाव के दौरान 72 वॉलंटियर की 3 DQRT टीम बनाई गई है, जो कि 8-8 घंटे की शिफ्ट में अपनी ड्यूटी देंगे। जयपुर में JDA के प्रवर्तन दस्ते की PRN दक्षिण में कार्रवाई। ताड़केश्वर सरोवर कॉलोनी में अवैध इमारत ढुलाई, 4 मंजिला अवैध बिल्डिंग में बने 6 फ्लैट्स के अवैध निर्माण ध्वस्त। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 बेनाडा मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा में पक्का निर्माण कर रहे अतिक्रमण कर रहे लोगों को नोटिस देकर अतिक्रमण को हटाया। नागौर में बेखौफ बदमाशों ने युवक का अपहरण करके उसके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला नागौर जिले के जायल थाना क्षेत्र के दुगस्ताऊ का है। धौलपुर के राजाखेड़ा के दिहोली थाना क्षेत्र में मड़ा बुजुर्ग गांव में दीवार और समरसेबल को लेकर विवाद, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 10 से 12 लोग घायल। सवाई माधोपुर के बौली में अवैध बजरी परिवहन की शिकायतों के बाद पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन कर रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। चूरू के सरदार शहर में महिला के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सास और पति कर रहे महिला से मारपीट, घटना के दौरान तमाशबीन बनी रही भीड़। पाली में कबीर जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा में महिलाओं को साफा पहनाने को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। ट्रॉमा वार्ड में ही जमकर चले लाते। धौलपुर के राजकीय बाल संप्रेषण और किशोर गृह धौलपुर के कार्यालय अधीक्षक पर एक युवक द्वारा जान से मारने की नियत से फायरिंग करने का मामला आया सामने। हालांकि व्यक्ति बाल बचा। भीलवाड़ा में रहने वाले बोरिंग मोटर्स व्यवसायी ने युवती ने खेत में पंप लगाने के बहाने बुलाकर ले जाने और इसके बाद एक व्यक्ति के जरिए बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी देकर 20 लाख रुपए की मांग करने का मामला सामने आया। नागौर के कुचेरा थाना क्षेत्र के खजवाना गांव में युवक की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में नागौर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या के मुख्य आरोपी को डिटेन कर लिया।
उदयपुर के मांडवा थाना पुलिस ने हत्या करके शव कुएं में फेंकने के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश कर 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बारा की मांगरोल थाना पुलिस ने देसी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस के साथ 2 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक बदमाश अपनी भांजी से लव मैरिज करने वाले को सबक सिखाने की फिराक में था। बांसवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डोडा चूरा से भरी कार को जब्त किया। कार से पुलिस ने 78 किलो डोडा चूरा बरामद कर लिया। कार सवार 3 आरोपी भागने में कामयाब रहे। झुंझुनू की सिंघाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में 8 महीने से फरार चल रहे आरोपी युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सीकर के रानोली इलाके में खाना खाने के बाद पैसे मांगने पर कुछ बदमाशों ने होटल में तोड़फोड़ कर दी। बदमाशों ने होटल मालिक की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जयपुर के विश्वकर्मा में बर्नर फैक्ट्री में एक युवक की हत्या, गाली गलौच होने पर चले लात घुसे। 2 मजदूरों के बीच कल शाम हुआ झगड़ा। हरमाड़ा पुलिस कर रही मामले की जांच। धौलपुर के बाड़ी क्षेत्र में बदमाशों ने मारपीट कर लूटी कार खरीदने के नाम पर भरतपुर से बुलाया। पुलिस के दबाव में जंगल में कार छोड़कर भागे बदमाश। पुलिस ने कार को किया बरामद। बदमाश फरार। बालोतरा उपखंड के जसोल गांव में अवैध खनन की सूचना पर पहुंची रॉयल्टी कार्मिकों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। हमले में 3 रॉयल्टी कार्मिक गंभीर रूप से घायल। सायला पुलिस ने कार्रवाई कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक अवैध देसी पिस्टल बरामद कर प्रयुक्त वाहन बोलेरो कैंपर को जब्त किया। सीकर के माधोपुर कस्बे के वार्ड नंबर 9 ढाणी साध्यावाली में किराए के मकान में किराएदार एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। सीकर के नीमका थाना में इन दिनों चोर सक्रिय हो रहे हैं। बाइक चोर। कपिल अस्पताल में खड़ी बाइक पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। अजमेर के ग्राम धौलपुरिया में अज्ञात चोरों ने 2 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर लाखों की नकदी जेवरात पर हाथ साफ करके फरार हो गए। अलवर उद्योग नगर थाना एरिया के बड़ौदा मेव रोड पर सहजपुर नंगली मेगा गांव के पास पेट्रोल पंप के पास ट्रोले और बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। झालावाड़ के पिड़ावा में आहू चवली लिंक नहर में डूबने से एक बुजुर्ग महिला की मौत, जिसके शव को ग्रामीणों ने नहर से बाहर निकाला। जोधपुर पाली हाईवे पर केमिकल से भरे टैंकर में लगी आग। काकानी गांव के पास खड़े टैंकर में लगी आग। सीटीसी होटल के बाहर खड़ा था केमिकल से भरा टैंकर। धमाके की आवाज के साथ फैली आग। आगजनी से नहीं हुई कोई जनहानि। धौलपुर के बसेड़ी में दीवार गिरने से मासूम बच्चे की हो गई मौत। दीवार के मलबे में दबने से हुई मौत। दीवार पर चढ़ रहा था टीन शेड का कार्य। हादसे में व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। सांगुरी गांव की घटना। सीकर में अग्निपथ योजना पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। 22 से अधिक लोग इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। योजना को वापस लेने की मांग की जा रही है। सीकर के फतेहपुर युवा शक्ति ने अग्निपथ योजना के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सरकार का जलाया पुतला। प्रधानमंत्री के नाम दे ज्ञापन। अग्निपथ योजना के विरोध में निकाली यात्रा। अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग। अलवर में जलदाय विभाग की लापरवाही। पेयजल संकट को लेकर वार्ड नंबर 35 की महिलाएं आक्रोशित होकर पानी की टंकी पर पहुंची। टंकी के नीचे खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। सीकर के नीमका थाना के इलाके के रेलवे स्टेशन के पास डीएफसीसी ट्रैक पर मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। राजसमंद में पीपरडा गांव के ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर जड़ा ताला। 10वीं का परिणाम बेहद खराब रहने पर ग्रामीणों में आक्रोश। 47 बच्चों में से 9 बच्चे पास हुए, 48 बच्चे फेल। स्टाफ बदलने की मांग की जा रही है। जोधपुर यातायात पुलिस ने करीब 8 मॉडिफाइड बुलेट मोटरसाइकिल सीज की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 30 बाइक सीज कर ली। काले शीशे लगी करीब 1100 से ज्यादा गाड़ियों के चालान काटे। सुप्रसिद्ध गीतकार और साहित्यकार स्वर्गीय ललित गोस्वामी का जन्म शताब्दी समारोह जवाहर कला केंद्र में कृष्णायन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन समारोह समिति और आई इंडिया ने संयुक्त रूप से किया था। झुंझुनू नगर परिषद सभापति नगमा बानो शहर के दौरे पर निकली। रात को अधिकारियों के साथ किया शहर का दौरा। बंद मिली लाइटों पर जताई नाराजगी। कहा 2 दिनों में सभी बंद लाइटें हो जानी चाहिए शुरू। राजसमंद में जी राजस्थान की खबर का असर। नगर परिषद द्वारा करवाए जा रहे बड़े बड़े नालों की साफ सफाई। बालकृष्ण स्टेडियम के पास खड़े होकर पार्षद दीपक जैन करवा रहे हैं सफाई। बूंदी के हिंडौली क्षेत्र में राज्य मंत्री अशोक चांदना ने दौरा किया और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर जन समस्याओं को सुना। राज्य मंत्री ने वार्ड नंबर 14 में नाला निर्माण में कोताही बरतने पर ग्राम पंचायत का खाता सीज करने की बात कही। चित्तौड़गढ़ के जीतावास के सरहद क्षेत्र में एक कुएं में पैंथर गिरा। वन विभाग की टीम ने पैंथर को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा। प्री मानसून की बरसात से नापासर कस्बे के मेन बाजार में ग्राम पंचायत की कीचड़ की समस्या हल की गई है। 2 जेसीबी लगवाकर करवाई जाम सीवरेज की सफाई।
अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने बोराड़ा क्षेत्र के दौरे पर रहे और आमजन के अभाव अभियोग सुने। सांसद भागीरथ चौधरी ने किया गांवों में दौरा, सुनी समस्याएं, कांग्रेस सरकार पर बरसे सांसद। झालावाड़ में समाजसेवी राजेश गुप्ता ने अपने जन्मदिन पर झालरापाटन की चंद्रभागा नदी पर पहुंचे और कई घंटों तक नदी के तट से कूड़ा करकट को साफ किया। जयपुर में ललित कला अकादमी और स्वयंसेवी संस्थाओं ने 3 दिवसीय आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया। प्रदर्शनी में देश भर के 20 कलाकारों की 110 पेंटिंग प्रदर्शित की जा रही है। नागौर में जिला स्तरीय पत्रकार सम्मेलन को लेकर बैठक हुई है। इंडियन फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ परबतसर दौरे पर रहे। जालौर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रदूषण नियंत्रण मंडल के संयुक्त प्रयास में ग्रेनाइट एसोसिएशन भवन में पर्यावरण से संबंधित विषयों पर कार्यशाला का आयोजन। 12 में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय पुराना अस्पताल में आयोजित स्काउट गाइड अभिरुचि कला कौशल शिविर का विधिवत समापन। 12 में जिला शतरंज संघ की ओर से आयोजित जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में नरेंद्र शर्मा और अंडर 19 वर्ग में गौरव चौरासिया विजेता रहे। फतेहपुर के पुराना सिनेमा हॉल सारनाथ आश्रम मंदिर मार्ग पर गंदगी कीचड़ मुख्य सड़क मार्ग पर रहने से आमजन को पैदल आवागमन में काफी परेशानी होती है। डेगाना में खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण के लिए विशेष शिविर का आयोजन। माहेश्वरी भवन में विशेष शिविर का आयोजन। शिविर में 160 फूट लाइसेंस जारी किए गए। धौलपुर के बाड़ी के उपखंड बाड़ी में लोगों द्वारा जलदाय विभाग की लापरवाही का आरोप लगाया गया। मोहल्ले वासियों ने बताया लीकेज के मुख्य मार्गों पर खोदे गए गड्ढे बंद, बाद में लोगों को अपने सर पर ही सही करना पड़ा गड्ढा। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू ने किया नामांकन। पीएम मोदी बने पहले प्रस्तावक। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनना तय। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसदों को दिलाई गई शपथ। सभापति वेंकैया नायडू ने दिलाई शपथ। अग्निपथ योजना के तहत आज से एयरफोर्स में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन। एयरफोर्स की आधिकारिक वेबसाइट पर भरना होगा ऑनलाइन आवेदन। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। इस साल जनवरी से जारी थी मूसेवाला की रेकी। अब तक 13 लोग गिरफ्तार। झांसी के थाने में पुलिसकर्मियों ने किया तमंचे पर डिस्को। पुलिस थाने में नाचते समय पुलिसकर्मी ने की हर्ष फायरिंग। असम में बाढ़ से जारी है तबाही। 32 जिलों में 54 लाख लोगों पर असर। अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत। बढ़ते प्रदूषण की आशंका के बाद दिल्ली सरकार का फैसला 1 अक्टूबर से अगले साल 28 फरवरी तक दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई। दिल्ली के तिगड़ी इलाके में स्थानीय लोगों ने शराब की दुकान के सामने किया प्रदर्शन। शराब की दुकान बंद कराने की मांग। दिल्ली की आईजीआई एयरपोर्ट पर यात्री के बैग से मिला 21 लाख का सोना। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। अफगानिस्तान में भूकंप के कारण 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। अफगानिस्तान में विनाशकारी भूकंप के बाद मलबे में दफन अपना सामान कोसते के लोग हाथों से मिट्टी खोदकर सामान बाहर निकालने की कर रहे हैं कोशिश। अर्जेंटीना में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। आसमान छूते तेल की कीमतों के खिलाफ सड़कों पर जाम। ट्रक चालकों ने सड़क पर जाम लगाया। नॉर्थ और सेंट्रल चीन में भीषण गर्मी से लोगों की बड़ी मुसीबत। गर्मी से फसलों को भारी नुकसान। अर्जेंटीना की रिहायशी बिल्डिंग में लगी आग। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। आग से भारी नुकसान की आशंका। हड़ताल के कारण ब्रिटेन की रेल सेवा पूरी तरह प्रभावित। महंगाई के हिसाब से तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से बढ़ाई सभी देशों की टेंशन। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने सैन्य अध्यक्षों के साथ की बैठक। परमाणु परीक्षण की कर रहा है तैयारी। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने बंदूक पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को किया रद्द। कोर्ट ने कहा अमेरिकी लोगों को सार्वजनिक रूप से बंदूक ले जाने का मौलिक अधिकार। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 121वां दिन। यूक्रेन के समर्थन में यूरोपीय संघ के ऑफिस के सामने लहराया गया यूक्रेनी झंडा। पूर्वी यूक्रेन में रूसी हेलीकॉप्टर का आतंक। लुहांस्क के करीबी इलाकों में रूस के Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर लगा रहे हैं गश्त। माइकोलेव में भी जारी है रूसी सेना की बमबारी। माइकोलेव में रूस ने एक तेल डिपो को किया तबाह। रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया दावा। रूसी सेना की मुसीबत बढ़ाएंगे हिमार रॉकेट। अमेरिका ने यूक्रेन को 4 और हिमार रॉकेट देने का ऐलान किया। यूक्रेन पर हमले के बाद नाइकी ने रूस में पूरी तरह बंद किया है व्यापार। दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वेयर कंपनी है नाइकी। रूस के गैस स्टेशन पर बड़ा हमला। घटना में एक शख्स घायल। धमाके की वजह से फिलहाल साफ नहीं। यूक्रेन से अनाज निर्यात के लिए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने बनाया प्लान। जहाजों का बीमा करने पर विचार कर रहा ब्रिटेन। भारत श्रीलंका T20 सीरीज का पहला मैच। भारत ने श्रीलंका को 34 रनों से हराया। टीम इंडिया ने दिया था 138 रनों का टारगेट।
रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे 15 साल, सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट। भारत की महिला तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन, तुर्की को हराकर वर्ल्ड कप स्टेज 3 के फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, गोल्ड के लिए ताइवान से होगी भिड़ंत। मुंबई में आमिर खान का दिखा खास अंदाज, सड़क पर उन्हें देख जुटी फैंस की भीड़, आमिर ने फैंस के साथ ली सेल्फी। बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वैकेशन के लिए निकले अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा, एयरपोर्ट पर एक साथ दिखे दोनों। एक्टर ईशान खट्टर ने हैं बाइक्स के शौकीन, मुंबई की सड़कों पर बाइक राइड का मजा लेते दिखे ईशान। फिल्म जुग जुग जियो हुई है रिलीज, फिल्म में वरुण धवन, कियारा आडवाणी की दिखेगी शानदार केमिस्ट्री। फिल्म शमशेरा का नया पोस्टर आया सामने, हाथ में कुल्हाड़ी लिए डकैत लुक में दिख रहे हैं रणबीर कपूर, 22 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म। मुंबई के बांद्रा में अभिनेत्री रकुलप्रीत हुई है स्पॉट, कैफे से बाहर आई नजर, कैमरे के सामने दिए जमकर पोज। और चलिए सुपरफास्ट खबरों के बाद रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों